प्रणाम मित्रों। यदि हमको जीवन में सफल होना है, किसी भी क्षेत्र में, व्यवहारिक क्षेत्र में या आध्यात्मिक क्षेत्र में, उसके लिए संकल्प शक्ति का, डिटर्मिनेशन पावर का, विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि हम बहुत सारी आदतों के शिकार होते हैं, हम में बहुत सारी खामियां होती हैं, हम बहुत सारे संकल्प डेली लेते हैं लेकिन उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मसलन हम छोटी-छोटी आदतों से घिरे हैं। कोई इंसान सिगरेट छोड़ना चाहता है, कोई समय पर जल्दी उठना चाहता है, कोई वॉक डेली लेना चाहता है, कोई कहता है कि मैं वेट कम करूँगा, अच्छा मैं मीठा कम खाऊँगा, तो कोई अपनी शराब की आदत से परेशान है। तो बहुत सारी आदतें, लत हमारे जीवन में ऐसे होते हैं, जिसके लिए हम रोज़ प्रण करते हैं, हम ऐसा करेंगे, अच्छा कल से ऐसा करेंगे और हम ऐसा नहीं कर पाते। आई एम श्योर आप भी ऐसी किसी न किसी आदत से जूझ रहे होंगे। ये आदत पड़ती है सो पड़ती है, लेकिन आपने सोचा कि कई बार हम सोचते कल से हम ऐसा नहीं करेंगे, तब से हम ऐसा नहीं करेंगे, अच्छा हम कसम खाते हैं अब से ऐसा नहीं करेंगे। इतना कुछ करने के बाद भी अपने आप को इतने निर्णय, कसम और वादों में बांधने के बाद भी हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो जो आदत होती है, वो जो ज़रूरत होती है, जो लत होती है, वो कहीं न कहीं हमारे अनकॉन्शियस या अवचेतन मन में दबी होती है। और जब हम संकल्प लेते हैं, वो हम ऊपरी मन से लेते हैं। यदि संकल्प हम अपने अवचेतन मन में ले जाकर, जहाँ पे वो ज़रूरत कैद है या यूँ कहें जहाँ पर हमारा संकल्प नहीं पहुँच पाता, यदि हम वहाँ पर उस एरिया में जाके या कहें उस अवचेतन मन में जाके संकल्प करें, तो वाक़ई हम बड़ी से बड़ी जो हमारी बुरी आदत होती है, उसको छोड़ सकते हैं। न केवल आदत को छोड़ सकते हैं, हम अच्छी आदत भी डाल सकते हैं। यानी हम ज़्यादा पढ़ेंगे, हम अच्छा ध्यान करेंगे या हम झूठ नहीं बोलेंगे या कुछ भी। आदत बुरी हो चाहे अच्छी, आप छोड़ना चाहते हैं या अपनाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है संकल्प शक्ति। और संकल्प शक्ति के लिए एक बहुत खूबसूरत विधि है। आइए वह विधि क्या है हम जानते हैं। अवचेतन मन को जगाने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए ओशो ने हमें श्वास की एक बहुत ही खूबसूरत विधि दी है, जिसे हम मूलबद्ध की विधि भी कह सकते हैं। यह विधि आप ध्यान के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं या अपनी आदतों से छुटकारा पाने के लिए भी और नई आदतों को करने के लिए भी। इस विधि को आप यूं तो कभी भी और कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष ढंग से यदि आप चाहते हैं इसका जो असर है वो जल्दी हो, अच्छा हो, तो इसका जो बेस्ट टाइम है वो है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। जी हाँ, जब आप रात को सोने जाते हैं तो सोने से पहले आप इस विधि को करें और जब आप सुबह उठते हैं तो उठने के तुरंत बाद सबसे पहले आप इस विधि को कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी टेक्निक ओशो ने हमें दी है। हमें इसमें गहरी लंबी श्वास लेनी है नाक से। ध्यान रखें, हमें गहरी लंबी श्वास लेनी है नाक से गहरी और छोड़नी मुंह से है। लाइक नाक से श्वास ली और मुंह से छोड़ी। लेकिन छोड़नी आपको मुंह से है, पूरी खुलकर है, जोर से है। ये नहीं कि आपने गहरी ले ली और ऐसे छोड़ दी। नहीं, गहरी श्वास लें, मुंह से छोड़ें। पूरी श्वास छोड़ें और आप देखेंगे जब आप श्वास मुंह से छोड़ते हैं तो आपका पेट पूरा पिचकता है। तो पूरे आराम से छोड़ें, धीरे-धीरे छोड़ें। मतलब श्वास को निकलता हुआ देखिए। जब आप पूरी श्वास निकालेंगे तो पेट आपका पिचकेगा। राइट। तो जब आपका पेट पिचकेगा और सारी श्वास निकल जाएगी, तब आप उस चीज का संकल्प लें जो आप लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल से मैं रोज ध्यान करूंगा, मैं रोज ध्यान करूंगा, या मैं सिगरेट छोड़ूंगा, मैं सिगरेट छोड़ूंगा। जो भी आप या अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं, उस बात का कोई सकारात्मक प्रण लें, या कोई नकारात्मक, कोई गलत आदत छोड़ना चाहते हैं, उसके बारे में अपने आप को आवाज दें या रिपीट करें। ये आप तब तक रिपीट करते रहे, कॉन्टिन्यूस रिपीट करते रहें, मन ही मन, जब तक दूसरी सांस लेने के लिए आप तड़प ना उठे। ये ना हो कि आपने श्वास छोड़ी, एक बार बोलो और दोबारा सांस ले ली। नहीं, जब आप श्वास मुंह से छोड़ दें
तब तक आप दूसरी श्वास ना लें जब तक आप अगली श्वास लेने के लिए तड़प ना जाएं, बेचैन ना हो जाए, और उस बीच आप संकल्प करते रहें। यानी इसको हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं। मान के चलिए आपने एक गहरी लंबी श्वास ली, नाक से ली, पूरे पेट के नीचे तक जहां तक श्वास जाती है, धीरे धीरे गहरी आपने श्वास ले ली। पूरी श्वास निकालनी है। आप देखेंगे जब तक और श्वास बचे, निकाले निकाले निकाले, पेट पिचक जाएगा। वो प्रतीक है कि आपकी पूरी श्वास निकल रही है, एकदम पेट पिचक जाएगा और अब कुछ निकालने को नहीं बचेगा। मान के चलिए आपकी श्वास निकल गई। अब आप अपने अंदर वो संकल्प करें, वो बात करें, चाहे वो गंदी चीज़ छोड़ने की है या कोई चीज़ अच्छी अपनाने की है, उसे रिपीट करें कि मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा, मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगा, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगा, मैं वज़न कम करके रहूँगा, मैं वज़न कम करके रहूँगा, वज़न कम करके रहूँगा, वज़न कम करके रहूँगा, वज़न कम करके रहूँगा, वॉक पे जाऊँगा, वॉक पे जाऊँगा। ऐसा तब तक कहें जब तक दूसरी बार सांस लेने की एकदम ज़रूरत महसूस ना हो, क्योंकि मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ये आप मन ही मन बोलेंगे और फिर जैसे आप अति हो जाएगी, तो तब आप दोबारा श्वास लें, मुँह से आहिस्ता-आहिस्ता श्वास छोड़ें और फिर अपनी उस बात को रिपीट करें। आप ऐसा करेंगे, आप यकीन मानिए, ये एक बहुत चमत्कारिक विधि है। कुछ ही दिनों में आप पाएँगे आपके अंदर दृढ़ संकल्प लेने की, विल पावर की बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ आ गई है। जिस आदत को, जिस लत को आप छोड़ नहीं पा रहे थे या जिस चीज़ को आप अपना नहीं पा रहे थे, सकारात्मक चीज़ को, दोनों संभव है। तो यदि आप अपनी संकल्प शक्ति के कारण, अपने विल पावर के कारण आप हार रहे हैं, असफल हो रहे हैं, फिर वो रिश्तों में हो, व्यवहार में हो, ध्यान अध्यात्म जगत में हो, तो इस विधि को अपनाएं। आप देखेंगे कि आप बड़ी-बड़ी जो आपकी कमज़ोरियां हैं, उन पर आप विजय प्राप्त कर रहे हैं और जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें, उनको आप एडॉप्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्वास के इस माध्यम से जब हम काम करते हैं, तो हमारे अवचेतन मन पर काम होता है। क्योंकि जब हम गहरी श्वास लेते हैं और पूरी श्वास निकाल देते हैं, उस वक़्त हम जो भी कार्य करते हैं या जो निर्देश देते हैं, वो सीधा हमारे अवचेतन मन में जाता है। मनोविज्ञान कहता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं, विशेषकर ओशो अपनी ध्यान विधि में कहते हैं कि जब हमने गहरी श्वास ली और पूरी श्वास मुँह से निकाल दी, उस वक़्त हम जो भी निर्देश देंगे, वो हमारे अवचेतन मन में स्टोर होता जाता है। वो कहीं न कहीं उसमें एक लेयर बनती जाती है और वो हम पे काम करने लगता है। क्योंकि हमारी जो भी समस्याएँ हैं, वो अवचेतन मन से जुड़ी होती हैं, अवचेतन मन की आदत का शिकार होती हैं। इसीलिए ये जो विधि है, अवचेतन मन पे काम करती है। यही कारण है, आपने देखा होगा कि एक वही आदमी है जो ऊपरी तौर पे संकल्प करता है, कल से मैं वॉक पे जाऊँगा। फिर वो कहता है, अच्छा मैं अलार्म लगा लेता हूँ। अलार्म लगाने वाला भी वही है। फिर अलार्म जब बजता है तो अलार्म बंद करने वाला भी वही है। वो कहता है, अच्छा 5 मिनट बाद मैं उठ जाऊँगा। फिर 5 मिनट बाद उठ के वो अलार्म बंद करता है, कहते है कल से जाऊँगा, और फिर सुबह उठता है और सुबह उठकर कहता है कि आज मैं पक्का करूँगा। ये एक ही आदमी है, लेकिन इसके अंदर 4 आदमी हैं। एक वही आदमी है जिसने संकल्प लिया ऊपरी तौर पे, एक वही आदमी जिसने अलार्म लगाया, एक वही आदमी जिसने अलार्म बजने पे उसको बंद किया, फिर एक वही आदमी जिसने कल के लिए टाला, और फिर वो प्रोसेस चलता रहता है। तो आदमी ऊपरी सतह पे काम करता रहता है, अवचेतन मन में उसकी चीज़ जुड़ी रहती है। लेकिन ये विधि आपको अवचेतन मन में काम करती है, और जैसा मैंने कहा और ओशो ने बताया कि आप किसी भी ढंग की आदत से मुक्त हो सकते हैं और कोई भी नई अच्छी आदत डाल सकते हैं। आशा है आपको ये विधि समझ में आई होगी। आप इसे अवश्य अपनाएंगे और अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।